हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैं ठेकुआ के लिए आटा लगा रही हूँ क्योंकि आज है छठ पर्व का तीसरा दिन। आज पहला अर्घ होगा, इसे संध्या अर्घ के नाम से जानते हैं। तो आज शाम को संध्या अर्घ होगा, तो इसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो प्रसाद में मैंने पहले गुड़ को मेल्ट कर लिया है और उसके बाद उसमें गेहूं का आटा डाला है और इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें घी डालूँगी और इसमें पचमेवा भी पड़ता है। तो मेरी बुआ पचमेवा ही काट रही हैं और मैं भी काटती हूँ मिलके, और हम दोनों बुआ और भतीजे मिलके अपना प्रसाद बना रहे हैं हंसते बोलते। इस बार का संयोग कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे अकेले ही ये व्रत करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं हमेशा किसी न किसी के साथ ही करती हूँ, या बुआ के साथ करती हूँ बुआ के घर जाके, या मैं माँ के साथ करती हूँ। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेले कर रही हूँ। इस बार भी मेरी जेठानी मेरे साथ करने वाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं व्रत करती हूँ तो वो भी आके मेरे पास करेंगी, और कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण वो नहीं आ पाई और छठ व्रत नहीं कर पाई। तो मुझे अकेले ही करना पड़ा। तो मैंने अपने सहयोग के लिए बुआ को भी बुला लिया और बहनों को भी बुला लिया था, और मेरे भाई भी आए थे, बुआ के दोनों लड़के भी आए थे। सामने आपको आम की लकड़ी दिख रही होगी। तो हमारे गांव में आम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम लोग को आम की लकड़ी खरीदनी नहीं पड़ती है, पेड़ों से ही तोड़ कर ले आते हैं। तो ये भी बगल के पेड़ से ही तोड़ के लाए हैं। हमारे यहाँ आम के बहुत सारे पेड़ हैं। मेरा खुद का भी आम का बगीचा है और मेरे ससुर लोग के भी जो बहुत सारे आम के पेड़ हैं। तो हम लोग को आम के लकड़ी के लिए सोचना नहीं पड़ता, हम लोगों को आम की लकड़ी पेड़ों से ही मिल जाती है। और छठ पर्व में तो आम की ही लकड़ी का ज़्यादा महत्व होता है। तो मैंने मंगा लिया है, और साथ में जो उपले हैं वो या तो नए गोबर के बनाए जाते हैं, या बहुत पुराने अगर मचान पे आपके रखे हुए हैं तो पुराने उपलों से भी पूजा हो की जो प्रसाद है, पूजा के प्रसाद हैं, वो बन जाते हैं। तो मैंने पुराने उपले ही मंगाए हैं जो बहुत पहले से रखे होते हैं, करीब साल भर से पहले से रखे होते हैं, तो उसको मंगा लिया है। और मैं उन्हीं उपले और आम की जो लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी, उसी से प्रसाद बनाऊंगी। तो मैंने चूल्हे में आग जला लिया है हुमाद और कपूर से, और अब मैं उन उपलों को रख दूंगी। उसके बाद लकड़ियाँ भी लगा दूंगी और थोड़ी देर के बाद प्रसाद बनाना शुरू कर। तो बुआ को इधर बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने प्रसाद की जो टोकरी है फलों वाली वो इधर रख दिया है, और इधर स्पेस ज़्यादा बन गया है। तो बुआ इधर बैठकर ही ठेकुआ बना रही हैं। तो ठेकुआ के लिए मैंने ठेकुआ का सांचा रखा है। तो मेरे पास दो हैं, एक बाहर के लिए और एक अंदर के लिए, दो सांचे मैंने रखे हैं। तो जो अंदर वाला सांचा है उसके से बुआ मेरी ठेकुआ बना रहे हैं। इसको ठेकुआ गढ़ना भी बोलते हैं हम लोग की तरफ। तो बुआ जी मेरी ठेकुआ कर रही हैं, और मैंने चूल्हे में आग को जला दिया है। जब आग सुलग जाएगा तो उस पर मैं कढ़ाई रखूँगी और ठेकुआ तलना शुरू करूँगी। मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और मैं इसमें घी डालूँगी। तो पूजा का प्रसाद जो है वो घी में ही बनता है और किसी चीज़ में नहीं बनता। तो मैंने घी कढ़ाई में डाल दिया है, और इधर देखिए सारा सामान रखा हुआ है। तो अब बुआ ने एक थाली ठेकुआ गढ़ दिया है सांचे से। तो अब मैं तलना शुरू करती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने ठेकुआ डाल दिया है, और ये देखिए
मैं इसे धीमी आंच में ही बनाऊंगी, ज़्यादा तेज़ में बनाऊंगी तो ये कच्चे रह जाएंगे। और ठेकुआ साधारण होना चाहिए, आपका एकदम जला हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम ज़्यादा लाल भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने आँच को धीमा ही रखा है और धीमी आँच में मैं ठेकुआ बनाऊँगी धीरे धीरे। तो देखिए इसमें ज़्यादा मोयन पड़ गया है, इसलिए मेरे ठेकुआ है जो टूट रहे हैं। तो पूजा के लिए टूटा फूटा ठेकुआ नहीं चाहिए। तो दीदी ने, मेरी बुआ ने, मैं बुआ को दीदी ही कहती हूँ, तो बुआ ने उस आटे में थोड़ा सा और पानी मिला के उसे नरम कर दिया। तो उसके बाद से अच्छे से ठेकुआ निकलने लगा था। देखिए कितना ये टूट गया है। तो इस तरह का ठेकुआ मुझे पूजा के लिए नहीं चाहिए। तो उधर बुआ थोड़ा सा आटा नरम कर रही है और ये देखिए ये आटा जो है नरम हो गया था। तो इसका जो है ठेकुआ बहुत अच्छे से बन जाता है, एकदम साबुत साबुत, टूटता भी नहीं है। तो बुआ ने सारे ठेकुआ को है जो सांचे से बना लिया है और अब वो लड़ुआ बनाने लगी हैं। तो लड़ुआ चावल के आटे का बनता है, इसे लड्डू भी कहते हैं कितने लोग, चावल के लड्डू। हम लोग के तरफ गांव देहात में इसे लड़ुआ बोला जाता है। तो इसमें गुड़ डाला जाता है, गुड़ डाल के इसको मिलाया जाता है चावल के आटे को। उसमें आप दूध और घी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी दूध नहीं था तो घी मैंने डाला है और उसमें पंचमेवा भी पड़ता है। तो बुआ ने पंचमेवा डाल दिया है, पंचमेवा, घी और गुड़ डाल के बना रही है। और इसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते भी डाले जाते हैं, तो वो सब डाल दिया है बुआ। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे भी छठ के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, संध्या के देते हुए और प्रसाद सजाते हुए। तो ये सब आप देखना ना भूलें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।